हेलो दोस्तों, 12 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट लग्जरियस शिप, अपने वक्त की अपने पहले सफर में निकलती है साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए। ये दुनिया की सबसे ऊंची शिप है। इसकी लेंथ 269 मीटर्स है और 53 मीटर्स ऊंची। इस शिप में जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स को यूज किया गया है, इस शिप को अनसिंकेबल माना जाता था कि ये एक ऐसी शिप है जो कभी टूट या डूब नहीं सकती। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था और इस शिप को बनाने में $7.5 मिलियन की टोटल कॉस्ट आई थी। पर अपने पहले सफर के जाने के 2 दिन के बाद 12 अप्रैल 1912 में ये शिप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। हर जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा रूम टाइप प्लेटफॉर्म जो बहुत ही हाइट पर होता है और उस जगह पर एक आदमी को बिठा कर रखा जाता है ताकि पता चले कि सामने जहाज के कहीं ट्रैफिक या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो जो पर्सन टाइटैनिक की इस जगह पर बैठा था, उसने रात के 11:39 पर वो सडनली देखता है कि सामने एक आइसबर्ग आ गया है और वो 3 बार बेल को बजा देता है और फिर ऑफिसर को कॉल भी करता है और बताता है कि हमारे सामने एक आइसबर्ग है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ये सुनते हैं और इंजन रूम को ऑर्डर देते हैं कि शिप को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाओ, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के बाद 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है, जो ऑलमोस्ट 10 सेकंड तक टाइटैनिक इस आइसबर्ग से घसीटा गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया था। एंड आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स ऑफ दिस इंसिडेंट, शिप के कैप्टन, जिनका नाम एडवर्ड जॉन स्मिथ था, जो कि एक सीनियर कैप्टन थे और इनकी एज 62 इयर्स की थी, और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रोज ने चेक किया कि इस जहाज को इस एक्सीडेंट की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा है, और वो ये देखकर एकदम शॉक रह गए क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया था कि ये शिप अब डूबने वाला है। इस इंसिडेंट के 20 मिनट बाद रात के 12 बजे टाइटैनिक के कैप्टन ऑर्डर करते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल भिजवाओ रेडियो पर। जो भी आसपास जहाज होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को डिटेक्ट कर ले और शायद हमारी हेल्प के लिए आ जाए। एग्जैक्ट 20 मिनट के बाद 12:20 AM आरएमएस कारपेथिया नाम एक शिप टाइटैनिक के थोड़े ही पास मौजूद था। वो ये सिग्नल डिटेक्ट करता है, बट ये शिप इतना भी पास नहीं था। ये शिप टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था, जिससे इसे फुल स्पीड पर भी टाइटैनिक के पास आने के लिए 3.5 घंटे का वक्त लग सकता था। बट इस चीज की बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी थी कि 3.5 घंटे तक टाइटैनिक सरवाइव कर पाता। रात के 1 बजे तक टाइटैनिक की फ्रंट साइड पर पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि जहाज की फ्रंट साइड पानी में डूब गई। जब ये सब हुआ तो टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर पैनिक होने लगे और एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। लाइफ बोट हर शिप में एग्जिस्ट करती है एज फॉर इमरजेंसी के लिए, बट यहाँ टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी, जिनमें टोटल 1200 लोगों के आने की कैपेसिटी थी। बट शिप में तो 2200 लोग थे और 2:05 में टाइटैनिक से लास्ट लाइफ बोट गई, बट 1500 लोग अब भी शिप में मौजूद थे। और फिर 2:20 AM पर सैडली टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और डूब गया। और जब आरएमएस कारपेथिया जहाज जब टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचा 3:30 AM के बीच में, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टाइटैनिक बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। टाइटैनिक डिस्ट्रॉय होने के बाद 70 साल के बाद सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलेट और एक फ्रेंच ओशनोग्राफर ने टाइटैनिक को समुद्र के नीचे से ढूंढा। समुद्र के नीचे 3800 मीटर नीचे 2 अलग अलग पार्ट्स मिले टाइटैनिक के।
सो फाइनली यही स्टोरी को ख़त्म करते हैं। सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। If you really enjoy this video, so please like this video and subscribe my channel and don't forget to click the bell icon for latest update. So मैं आपको मिलती हूँ इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।